Now discuss the chapter is अल्ट्रासोनिक. अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स बनेंगे. हाउ टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, जनरल फंडामेंटल चीज हम पढ़ेंगे. तो हम जानते हैं कि जो साउंड जो होता है, जो हमारी आवाज निकल रही है, दैट इज ए मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मटेरियल मीडियम. और हमारी जो कान है, वो जो कान है वो बहुत सेंसिटिव होता है. तो वो सेंसिटिव होता है तो वो साउंड वेव्स कितने सेंसिटाइज होता है कान सुनने के लिए. तो जो नाउ डिस्कस द अल्ट्रासोनिक वेव. अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, व्हाट इज अल्ट्रासोनिक वेव. हमको पता है कि साउंड इज द मैकेनिकल वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मटेरियल मीडियम. और हमारा जो कान है, द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव टू साउंड वेव फॉर फ्रीक्वेंसी रेंजिंग इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के लिए. यानी इस रेंज में हमारा जो कान है सेंसिटिव सुन सकता है. और दिस इज नोन इज ऑडिबल लिमिट, यानी ऑडिबल रेंज. अब इस रेंज से कहीं बाहर जाते हैं साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड द अपर ऑडिबल रेंज, यानी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज से, तो दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वेव्स. राइट. तो साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज, और यदि लेस देन हो जाए, ग्रेटर देन तो चलेगा, यदि लेस देन की बात करेंगे, लेस देन 20 किलो हर्ट्ज, तो वो इंफ्रासोनिक रेंज में आता है. दैट इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक. तो द एनर्जी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज वेरी लार्ज on account of their high frequency, so they can propagate through large distance. ये large distance पे propagate कर सकता है, पर depend करेगा density of medium पे, elasticity पे भी. जैसे कि हम बोलेंगे कि solid पे सबसे ज्यादा travel करेगा longest distance में, सबसे कम करेगा गैस में. लेकिन but it can not travel in vacuum. vacuum में travel नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इसकी जो वेव लेंथ होती है बहुत छोटी होती है in compare to the audible range के. तो बहुत सारे एप्लीकेशन है. लार्ज नंबर ऑफ अल्ट्रासोनिक एप्लीकेशन आर पॉसिबल इन ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में. तो हम देखते हैं कि देर आर थ्री टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विद द प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव. द फर्स्ट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल, सेकेंड इज द शेयर वेव्स, एंड थर्ड वन इज द रेले और सरफेस वेव्स. तो the very first ultrasonic wave device developed in early 20th century when piezoelectric effect was developed. But हमारा एम क्या है, हमारा एम यह है कि हाउ टू जनरेट, कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी प्रोड्यूस, हाउ टू जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी एंड पावर. हाउ टू डिटेक्ट, कैसे पता करेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव उसमें है, हाउ टू डिटेक्ट देयर प्रेजेंस इन द गिवन मीडियम, एंड हाउ टू मैनिपुलेट देम फॉर वेरियस एप्लीकेशन इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन. तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव कैसे होगा प्रोडक्शन. तो देयर आर डिफरेंट ऑफ वेव्स बाय विच अल्ट्रासोनिक वेव कैन बी जनरेटेड. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. द सिलेक्शन मेथड डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी टू बी प्रोड्यूस एंड रिक्वायर्ड आउटपुट. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. टू प्रोड्यूस लो फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव, मैकेनिकल टाइप जनरेटर लाइक गाल्टन वेसल आर यूज, लो फ्रीक्वेंसी में यूज करना है. लेकिन देर आर मेनली टू इंपॉर्टेंट मेथड टू जनरेटिंग अल्ट्रासोनिक वेव विच आर बेस्ड ऑन द टू डिफरेंट फिनोमेना. तो हम उसको पहले को हम बोलते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन effect, and second one is called piezoelectric effect. तो मैग्नेटो एक्सट्रैक्शन मेथड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव इन द फ्रीक्वेंसी रेंज जो होगा 20, इसका जो होगा 20 किलो हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज के बीच. एंड piezoelectric method is used to generate ultrasonic wave of frequency greater than
100 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगा तब हम फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इन मेथडों को, प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव बाय मैग्नेटोस्ट्रक्शन मेथड एंड फिजियोइलेक्ट्रिक मेथड।